Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about theories of guidance and counseling. आज बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी थ्योरीज के बारे में. लास्ट क्लास मैंने ली थी गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है, गाइडेंस क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं. 3 टाइप्स थे आपके गाइडेंस के और 3 आपके थे काउंसलिंग के. गाइडेंस जब आप किसी को गाइड करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और कोई भी गाइडेंस दे सकता है, वेदर योर टीचर, योर पेरेंट्स, योर मदर, एनीवन, ओके, योर कोच. और काउंसलिंग एक प्रोफेशनल टर्म है जो गाइडेंस का ही पार्ट है, जिसमें हमने 3 टाइप की काउंसलिंग की थी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इलेक्टिव. और 3 टाइप की हमने गाइडेंस की थी, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल. और जिन्होंने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ ये वीडियो लेक्चर देख लीजिए. अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, थ्योरीज ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और वी कैन से अप्रोचेस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग. थ्योरीज कह लीजिए, अप्रोचेस कह लीजिए. तो थ्योरीज में जो ये है वो 5 टाइप में डिवाइड किया है हमने. बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, देन साइकोएनालिटिकल, सिस्टमैटिक एंड हॉलिस्टिक. सिस्टमैटिक जो है वो डिस्कस यहाँ कर लेती हूँ, मैं मेंशन करना रह गया है. सिस्टमैटिक को भी डिस्कस कर लेंगे अभी. देखिए 6 पार्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट अगर कहीं डिस्कस करने के हिसाब से 5 पार्ट्स हैं. बिहेवियरिस्ट, क्या बिहेवियरल थ्योरी, फिर आपकी आती है कॉग्निटिव, फिर ह्यूमनिस्टिक, देन साइकोएनालिटिकल और सिस्टमैटिक, हॉलिस्टिक. देखिए सबसे पहले बात करेंगे बिहेवियर थ्योरी. बिहेवियर हम नाम से ही समझेंगे, रट्टा नहीं लगाना, किसी भी तरीके की रूट लर्निंग नहीं करनी. बिहेवियर, जब आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग अपने दिमाग में रखिए, ठीक है. गाइडेंस एंड काउंसलिंग के वक्त बिहेवियर थ्योरी कैसे काम करेगी. बिहेवियर जो लर्निंग की बात की थी हमने, जो B.F. स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव की जो गिवन थ्योरी थी, और ये सब चीज़ें बिहेवियर एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जिसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, ये सभी वही हैं. बेस्ड ऑन द बिलीव दैट बिहेवियर इज लर्न्ड, ये एक ही बिलीव पे डिपेंड करता है बिहेवियर थ्योरी, कि आप बिहेवियर को सिखा सकते हैं, आप डिजायरेबल बिहेवियर ले सकते हैं. बिहेवियर इज लर्न्ड, सब कुछ इसी में समझ आपका कंप्लीट हो गया. बिहेवियर इज लर्न, कि आप बिहेवियर को सिखा सकते हैं, या लर्न मतलब कुछ एबिलिटी आप लर्न करवा सकते हैं. देखिए बिहेवियर थ्योरी दी किसने थी, लर्निंग थ्योरी से कनेक्शन है इसका. B.F. स्किनर, पावलोव और आपकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये सब चीज़ें बिहेवियर का पार्ट है. दिया किसने था, डजेंट मैटर. सीखा क्या है आपने बिहेवियर में, कि आप किसी को सिखाने के लिए आप स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे और रिस्पांस लेंगे. कई बार क्या हुआ, रिस्पांस पहले कर दिया और स्टिमुलस आ गया, और क्या किया कि हमने रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, इनको कंसेप्ट को लेकर आए. इनके जो डिटेल वीडियो लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं. अब मैं गाइडेंस और काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ. जब काउंसलर जो है बिहेवियर थ्योरी यूज़ करेगा, जब वो चाहता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे डिजायरेबल बिहेवियर दे, तो वो स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड की हेल्प लेगा. दैट मीन्स हम बिहेवियर को लर्न सिखा सकते हैं हम, ठीक है. बेस्ड ऑन द बिलीव दैट बिहेवियर इज लर्न्ड, क्लासिकल कंडीशनिंग इज वन कर सकते हैं. ड्यूरिंग योर काउंसलिंग यू कैन यूज बिहेवियर थ्योरी ऑफ कंसेप्ट, ठीक है. अब उसके बाद आया कॉग्निटिव थ्योरी. 1960s में साइकोलॉजिस्ट आरएन बैक ने डेवलप किया था कॉग्निटिव योर मेंटल एबिलिटीज, हाउ पीपल्स थिंकिंग एंड कैन चेंज फीलिंग एंड बिहेवियर. प्रेजेंट सिचुएशन की बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे बेस्ड थी. थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि अपने प्रेजेंट के ऊपर ध्यान दीजिए. कॉग्निटिव एबिलिटी, योर मेंटल एबिलिटीज, इस पे काम किया है इसने, मेंटल एबिलिटीज. कॉग्निटिव वर्ड क्या होता है कि आपके दिमाग कितना काम कर रहा है, योर मेंटल एबिलिटीज. कि पीपल जो है वो बिहेवियर की कोई बात नहीं कर रही, चेंज हो गई, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे आ गई. कि 1960s में डेवलप किया था कि थिंकिंग को आप प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट आप किस तरीके से उन्हें चेंज कर सकते हैं, आपकी थिंकिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और ज़्यादा फोकस था आपका प्रेजेंट पर. हाउ पीपल्स थिंकिंग कैन चेंज फीलिंग एंड बिहेवियर, कैसे आपकी एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है, उससे आपके बिहेवियर और थिंकिंग में क्या चेंज आएगा. तो आप गाइडेंस और काउंसलिंग के वक्त ड्यूरिंग काउंसलिंग काउंसलर यूज करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी, एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है उस पर काम करने की बात की गई, ठीक है. फिर आपका आता है साइकोएनालिटिकल और साइकोडायनेमिक थ्योरी. ये सिगमंड फ्रॉइड की दी हुई थी. सिगमंड फ्रॉइड
अनकॉन्शियस माइंड पर अनकॉन्शियस फोर्सेस दैट ड्राइव बिहेवियर। ये कहता है कि इन्होंने प्रेजेंट की बात की कॉग्निटिव में, इन्होंने बिहेवियर की बात की, इन्होंने पास्ट की बात की। इन्होंने कहा पास्ट में आपके साथ जैसा बिहेवियर हुआ होता है, आप प्रेजेंट बिहेवियर वैसा निकल कर आता है। सबसे ज्यादा सर्च की हुई हाईली रिसर्च थ्योरी है ये, काफी हद तक सही भी है। आपने देखा होगा बचपन में अगर बच्चों के साथ कुछ गलत चीजें हुई होती हैं या फिर एक एब्यूसिव बिहेवियर होता है या ज़्यादा डांट लगाई होती है, तो जब तक वो ग्रोथ स्टेज पर आते हैं, टीन एज तक आते हैं या एक अडल्ट एज तक आते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो चुका होता है। तो दैट मीन्स पास्ट का इफेक्ट आएगा आपके प्रेजेंट कंडीशन पे। पास्ट को सर्च किया जाएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। इट्स रूट्स इज पास्ट। उन्होंने कहा उनकी जो रूट है वो पास्ट में है, ना कि प्रेजेंट पर। ड्रीम एनालिसिस टेक्निक यूज की जाती है ड्यूरिंग काउंसलिंग। Counselor who use this approach direct of this focus and energy on analyzing past relationship. Past relationship पे बात की गई, तो ये थी आपकी साइको एनालिसिस एंड साइको डायनेमिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, अब ये आपकी प्रेजेंट की बात करता है। ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमन से आपने कनेक्ट करना है। केयर अबाउट प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एनर्जी स्पेंड ऑन पास्ट। कहने पास्ट में जो हुआ सो हुआ, पर अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है। क्लाइंट सेंटर मैंने आपको टाइप पे में बताया था, कार्ल रोजर्स ने दिया था। कार्ल रोजर्स डेवलप क्लाइंट सेंटर थेरेपी। थेरेपिस्ट हेल्प क्लाइंट फाइंड मीनिंग इन इट्स लाइफ्स। कहते हैं कि पास्ट में जो हो गया उस पर रोने की बजाय हम प्रेजेंट में उनमें एक विश्वास दिलाएं कि आप सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसकी बात करें, या उनको फील करवाएं कि यू कैन डू दिस, आप ये काम कर सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ की बात करता है ये, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है। फ्री विलिंग उनको दी जाती है कि यू आर टोटली फ्री, डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, थिंक अबाउट योर प्रेजेंट टू अचीव देयर हायर पोटेंशियल। ताकि वो जिसके को कैपेसिटी सबके पास 100% है, लेकिन सिर्फ कुछ 60% यूज कर रहे हैं, कुछ 40 यूज कर रहे हैं, कुछ 20 और कुछ यूज ही नहीं कर रहे हैं। है सबके पास 100%, तो हमें अपनी हायर पोटेंशियल पे जाना है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ह्यूमन को डेवलप करने की बात करती है। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच पे है प्रेजेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, इस थेरेपी बेस्ड है। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपकी आती है होलिस्टिक इंटीग्रेटिव। ये इन सबका एक कॉम्बो है कि काउंसलर चाहे तो बिहेवियर में चेंज करने की रिक्वायरमेंट आई तो ही कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द काउंसलिंग। कॉग्निटिव थ्योरी प्रेजेंट में उसकी मेंटल एबिलिटीज को इंक्लूड करने की बात आई तो भी वो यूज कर सकता है। उसको उससे पास्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो साइकोडायनेमिक और साइको एनालिसिस थ्योरी को यूज करेगा, गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात आई तो वो यूज करेगा। तो मतलब वो कॉम्बिनेशन में सब कुछ यूज कर सकता है। और इन थ्योरीज को सिस्टमैटिक तरीके से, कि देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक वे टू डूइंग अ वर्क, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग, उसे आप कहेंगे सिस्टमैटिक थ्योरी। दैट्स इट। दैट मीन्स मेनली 5 टाइप्स की आपकी थ्योरी है। बिहेवियर, जो बिहेवियर की बात करेगा, स्टिमुलस की बात करेगा, स्टिमुलस बदले में कुछ ऐसा स्टिमुलस दिया कि आपको रिस्पॉन्स निकल कर आए। रिवॉर्ड की बात करेंगे, रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, बिहेवियर। कॉग्निटिव, टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंट, योर मेंटल एबिलिटी, आप प्रेजेंट में कैसे किसी की मेंटल एबिलिटी की को इम्प्रूव करने की बात कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को जानना। ठीक है, साइको एनालिसिस एंड साइको डायनेमिक, सिगमंड फ्रॉइड जिन्होंने पास्ट की बात की। ड्रीम एनालिसिस यूज किया होता है, काउंसलर उनसे इंफॉर्मेशन पास्ट की लेता है ताकि उनके पास्ट में जाके उसकी वो ट्रीटमेंट ले पाए, थेरेपिस्ट यूज कर पाए कि क्या इनके साथ हुआ है और उनको कैसे ठीक किया जाए। देखिए हमारी लाइफ में जो जो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस देती हैं, एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमारे माइंड पे वो देकर जाते हैं। इसलिए यूजुअली जब कहा जाता है कि बच्चों को जो यंग एज है तो उन्हें बहुत ही प्यार से ट्रीट कीजिए, या ज़्यादा डांटिए नहीं, ज़्यादा मारिए नहीं, क्योंकि उनके माइंड पे इम्पैक्ट आता है। कई बार बच्चे अपने घरों में इतना एब्यूसिव बिहेवियर देखते हैं तो वो भी इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे डील कर रहे हैं। और ये बच्चों की बात हो गई। अब ह्यूमन, अब जो जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जॉब के लिए भी आपके साथ लेग पुलिंग की जा रही है, ड्यूरिंग योर कॉलेज रैगिंग अब जैसे बैन है, तो रैगिंग का कितना इम्पैक्ट आता है बच्चों के माइंड पे। या आप जॉब में भी इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि आप पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं। दैट मीन्स जो वर्क कल्चर बन चुका है उसका बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है आपकी लाइफ पे, आपका स्ट्रेस पे इफेक्ट आता है। तो ये काउंसलर वहीं जाकर
रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा आता है साइको एनालिसिस में, साइको या साइकोलॉजी को देख रहे हैं वो, साइको डायनेमिक एनालिसिस में, जहाँ पे अनकॉन्शियस फोर्सेस का इफेक्ट आएगा। ठीक है, होलिस्टिक में इन सब का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ह्यूमनिस्टिक को आपने याद रखना है कि ह्यूमन क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है और सेल्फ ग्रोथ की बात करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है और क्लाइंट को उसकी हायर पोटेंशियल तक लेकर जाता है, उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि यू कैन डू दिस पर्टिकुलर टास्क। आई होप आपको ये थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का चैप्टर यहाँ से खत्म होता है आपका, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मैं मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं जो डिस्कस करूंगी मैं साथ साथ। और रिवीजन के लिए आप प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कीजिए जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, अगर मैं उनसे प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ तो प्लीज़ एक बार वीडियोस देखिए ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। आपको सुनने से ही बहुत नॉलेज मिल जाएगी, देखने का टाइम नहीं है तो सुनिए। और अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।